नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। आरा से यह खबर है, रोड रेज में युवक को गोली मारी गई है। जी देखिए, यहाँ पर बाइक ओवरटेक करने पर दरअसल विवाद हुआ था और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चरपोखरी के सेमराव गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर रोड रेज में युवक को गोली मार दी गई। बाइक ओवरटेक करने का यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह मामला है। ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद बताया जा रहा है कि युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक ओवरटेक करने पर विवाद हुआ और इसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली मार दी गई युवक को और फिर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चरपोखरी सेमराव गांव की ये घटना बताई जा रही है। अपराधियों ने देखिए युवक को गोली मार दी। ओवरटेक करने का ही केवल मामला था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली मारी गई है और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया युवक को। हमको पता नहीं कैसे हुआ। आज रास्ता में आया तो ओवरटेक किया था तो मार दिया था गोली। गाड़ी ओवरटेक करने के लिए पहले से कोई विवाद था? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ के लोग था वो लोग? वो जानता हूँ, कुछ नहीं जानते हैं सरकार है कहाँ है नहीं। कैसे पता चला भाई गोली लगा हुआ है? फोन किए थे दूसरा आदमी। क्या फोन किए? भाई लगते हैं गाँव का, वो फोन किया था कि ऐसे बात हुआ। कहाँ पे गोली लगा है? इधर गोली लगा है। कहाँ जगह जगह? बरवानी समराव के बीच है। बरवानी समराव के बीच में पंप है ना, उसके आगे। कौन लगते हैं आप? भाई हमारा है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, मुखिया पति को गोली मारने का मामला है। गोली मारकर घायल कर दिया। मनियारी लौटने के दौरान ये घटना हुई है। पुनौरा के पमरा पुल की ये घटना। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी है। सीतामढ़ी से यह खबर है, जहां पर मुखिया पति को गोली मारी गई है। गोली मारकर घायल कर दिया गया है। मनियारी लौटने के दौरान की यह घटना है, जहां पुनौरा के पमरा पुल पर ही यह घटना हुई है। पुलिस जो है अब इस मामले को लेकर देखिए हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर क्या हुआ था वहां पर? इनकी पत्नी मुखिया भी है मनियारी पंचायत से। पुराना राइस मिल मनियारी में ही है। नया राइस मिल लोग उसना खोला है बेलसंड में। वहाँ से प्रतिदिन आता है जाता है वहाँ स्टाफ के साथ। आया तो जैसे कि पता चला है बाइक से ही आता है। शुरू से संघर्षशील है तो मोटरसाइकिल पर 3 आदमी था, इसको गोली चलाया सीना के सामने। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। देखिए, मोबाइल छीनने को लेकर के यहां पर बताया जा रहा है कि झड़प और पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है। भारी संख्या में देखिए पुलिस वहां पर मौजूद हुई। 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। एक घायल को डीएमसीएच भेजा गया है। लहरियासराय के मदारपुर की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पत्थरबाजी के वहां पर जो साक्ष्य मिले हैं। मोबाइल छीनने पर झड़प और उसके बाद पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है और ये मामला पुलिस के संज्ञान में हुआ तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी हुई, लोगों के द्वारा बताया गया कि एक लड़के का मोबाइल दो तीन लड़का मिल करके छीन लिया था, ले लिया था। तो वो लोग आया था उसके घर पर मोबाइल लेने के लिए। तो उसी दौरान जो है दोनों व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी बात की सूचना पर हम लोग पहुंचे थे। घायल कितने लोग हैं इसमें जानकारी? घायल एक लड़के के बारे में बताया गया है, हम लोग छानबीन कर। और एक खबर देखिए नवादा से मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। मुफस्सल के 2 अलग अलग गांव में बताया जा रहा है कि झड़प हुई है, जहां पर हरिचंदन बिघा प्राणपुर की ये घटना है। लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसमें महिला और बच्ची समेत करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर है। सदर अस्पताल में इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नवादा से एक बड़ी खबर, 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। कारण वही है कि मेरा चाचा जी गए थे खेत तरफ, तो बगल लगा गांव मारने का कोशिश किया। तो उसके बचाव में चाचा जी बुलाए आदमी को, तो ये क्या क्या उठा के बजा दिया। और उसके बाद जब घर पर आया तो बगझक करते करते वो लाठी पहले चलाना शुरू किया। जब उसको मौका मिला तो फिर छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़ के ईंटा से मारने लगा। कौन गाँव का घटना है? ये हरिचंदन बिघा खेता पटा हमर दौड़ा आ रहलो है ओने सकल ले आ ओकरे खारा तरी दिया रोडवा हमर खारा एने ओकर ओने हको हमर एने हको सुनहो से उ गमछिया लगा लेल को हमर दौड़ा के हमने बजो को बिहा होलो कुछ नहीं जानो एगो दोसर की जन्नी है कैसो कि है अजी धर्म की तरह है जी संजय मार दल को काहेल मार हुआ वही नहीं करू जे दिया खेत
लड़का नहीं पटा दल के जगह जीत। अब बात करेंगे मोतिहारी की। देखिए यहां से खबर ये मिल रही है कि सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 17 लाख का गांजा बरामद किया गया है। गांजा तस्कर भी गिरफ्तार हो चुका है। घोड़ासहन थाना क्षेत्र में कार्रवाई, जहां पुलिस को दूसरे आरोपियों की अब तलाश है। तो देखिए सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। 17 लाख का गांजा बरामद किया गया है। गांजा तस्कर भी गिरफ्तार हो चुका है। घोड़ासहन थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है, जहां पुलिस को दूसरे आरोपियों की तलाश है। औरंगाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गिट्टी लदा हाईवा झोपड़ी पर पलटा, 2 मासूम बच्चियों की दबकर मौत हो गई है। अंबा के गंगतुआ गांव की यह घटना बताई जा रही है। अब इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग की जा रही है। जमकर हंगामा हुआ है। अब देखिए पुलिस ने इन सभी लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हाईवा है, यहाँ पर गिट्टी लदा हाईवा जो है वो झोपड़ी पर पलट गया, जिससे 2 मासूम बच्चियों की दबकर मौत हो गई। आवश्यक सूचना। पूरे देश में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण निर्दोष लोगों की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसी किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस को उसकी सूचना दें। कानून हाथ में लेकर किसी की पिटाई करना अपराध है, जिसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। कैमूर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई की गई। कुदरा थाना क्षेत्र में पुसौली बाजार में भीड़ ने एक महिला को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि देखिए घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को हिंसक भीड़ के चंगुल से छुड़ाया भी। उसे सुरक्षित हिरासत में लेकर कुदरा थाना पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ भी कर रही है। वहीं लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी की गई है। जिले कौन है? जिले अरे थाना पड़ेला ना थाना में 1 मिनट आप नहीं खिलाने वाले प्रशासन आ रहा है तो फिर आपको इधर आई हो क्या भैया न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही इन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें। खुद कानून हाथ में ना लें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और उन्हें समझाएं। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह अररिया दौरे पर रहेंगे। जी हां, गृह मंत्री 11 बजे नेपाल बॉर्डर के एसएसबी 52 बटालियन के बीओपी भवन का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं अररिया में गृह मंत्री नेपाल बॉर्डर के वाइब्रेंट विलेज पर डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। ग्रामीणों ने यह बताया है कि पहली दफा गृह मंत्री अमित शाह हमारे गांव आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने गांव में मोबाइल नेटवर्क, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सूखे नशे से गांव को मुक्त कराने की मांग गृह मंत्री अमित शाह से की है। के लिए मतलब हर्ष और उल्लास की बात है, जो कि अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनको देखने के लिए बहुत सारे भीड़ और जाम भी लगे हुए हैं, लोग जा रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि इस एरिया का एसएसपी हो या बॉर्डर एरिया में जो भी परेशानियां हो, उनको सुनिश्चित करने के लिए हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं। लोगों का जो गाँव में आ रहे हैं वो हम फर्स्ट बार आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मोदी जी को भी देंगे धन्यवाद कि हमारा गांव में जो है कि एक स्कूल और एक जो है ना खुलवाइए। बच्चा सब जो है ना इतना शिक्षित नहीं है, पहले से भी गए गुजरे हैं और हर चीज में कमी है। यहाँ का अस्पताल भी नहीं है ठीक से, स्कूल भी अच्छी तरह से नहीं वहाँ पे मतलब पढ़ा रहा है बच्चा लोग को।
अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्कूल एक ठो बढ़िया बना दीजिए। यहाँ पर स्कूल यहाँ शिक्षित नहीं है बाल बच्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आज अमित शाह अररिया दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें आज वाइब्रेंट जो विलेज है उस पर भी चर्चा होनी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, अब से कुछ देर के बाद किशनगंज से अररिया के लिए रवाना होंगे और 11 बजे अररिया के सीमा चौकी में लिट्टी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एसएससी की तरफ से, वहां पर वो शामिल होंगे। और इसके अलावा फिर अररिया समाहरणालय में भारत नेपाल, जो कि बॉर्डर का इलाका है अररिया, जिसका जो बॉर्डर है वो नेपाल से जो लगता है, तो कई सारे मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। खासकर जो सीमावर्ती जिले के जो एसपी हैं या फिर जो डीएम हैं, उनके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे और पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल के इलाके से अररिया का इलाका लगता है, तो जाहिर तौर पर बॉर्डर के इलाकों में कई सारी जानकारियां लेना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी तब जब कल किशनगंज में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक किया था। इसके अलावा एक समीक्षा बैठक के बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के कार्यक्रम के तहत अररिया समाहरणालय में ही शामिल होंगे और ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, बॉर्डर के कई इलाकों में कई बार ये जानकारियां आती है, क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है तो कई बार स्मगलिंग की खबर आती है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ सुरक्षा में भी खतरा हो जाता है। साथ ही जो ग्रामीणों की स्थिति है वो भी कई बार असहज वाली स्थिति हो जाती है। तो एक गाँव का सब जो बॉर्डर इलाके के गांव है उन्हें विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह के कामों से दूर रखें, क्योंकि कई बार छोटे मोटे लालच में वो इस तरह के घटना में शामिल हो जाते हैं। तो उसको लेकर भी एक बैठक होगी। और इसके अलावा आज जब अररिया समाहरणालय में जब समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद वो रात्रि विश्राम के लिए पूर्णिया रवाना हो जाएंगे। और कल 27 जनवरी को भारत नेपाल सीमा के संबंध से जुड़े हुए जो भी प्रमुख अधिकारी हैं, उनके साथ वो पूर्णिया में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और फिर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये अमित शाह का आज सीमांचल के दौरे का दूसरे दिन का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल आनंद। और देखिए, बदलती हुई जो डेमोग्राफी है वो एक गंभीर समस्या है इस वक्त, कह सकते हैं कि हमारे राज्य में, और उसको लेकर के आज खासतौर पर एक मीटिंग भी होनी है। देखिए, डेमोग्राफी की समस्या की चर्चा खुद कई बार बिहार में जो एनडीए है वो करते हैं और इस बात की जानकारी के हमें बैठकर आनंद, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, बिहार कोटे से राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों पर आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने रिक्त होने वाली राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू करने का कार्यक्रम जारी किया है। तो नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 5 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को, जबकि प्रत्याशियों के नाम वापसी की जो अंतिम तारीख है वो 9 मार्च है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना मतदान के बाद शाम 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार के खाली हो रहे 5 राज्यसभा सांसदों के लिए आज से नामांकन जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। और बताते चले कि बिहार में 5 जो राज्यसभा सांसद हैं उनके कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं और इसको देखते हुए जो है बिहार में राज्यसभा सांसदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 जो सीट है उस पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को, जैसा हमने पहले बताया, वो समाप्त हो रहा है। और इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त होने वाली राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से आरंभ करने का आदेश जो है वो जारी किया है। नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 5 मार्च को होगी और निर्धारित जो जानकारी दी गई है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी, जबकि प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि जो है वो 9 मार्च निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना मतदान के बाद जो है शाम 5 बजे से शुरू होगी। और बताते चले कि जिन राज्यसभा सांसदों की सीट खाली हो रही है उसके बारे में बताते चले कि बिहार से जो 5 राज्यसभा सांसद हैं
उनमें अमरेंद्रधारी सिंह हैं, प्रेमचंद गुप्ता हैं, रामनाथ ठाकुर है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हैं। इन पांचों की जो सीट है वो खाली हो रही है और जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि पांचों सीट जो है वो एनडीए के झोली में जाएगी, खाते में जाएगी। इसमें 2 सीट जो है वो बीजेपी को, 2 जेडीयू को और 1 जो है एनडीए गठबंधन जो है उनको देना है। तो ऐसे में देखना ये है कि विपक्ष भी दावा कर रहा है कि 1 सीट पे हमारी जीत होगी और इसके लिए जो है वो विपक्ष भी तैयारी में जुटा है। बहरहाल देखना होगा कि 5 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती है या 1 सीट जो है वाकई आरजेडी जो है वो अपने झोली में ले आता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताने वाली कांग्रेस क्या अब फंस गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तक बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। कांग्रेस की भरपूर सियासी फजीहत की पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर तक इतिहास से लेकर वर्तमान का हर पन्ना बीजेपी नेताओं ने खोला। देखिए रिपोर्ट। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी पर यह कहकर डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी बार बार यही शब्द बोलकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज्ड वाला जो सियासी गेम शुरू किया था, अब खुद ये मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कॉम्प्रोमाइज को लेकर कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में उन्होंने देश के सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ, अक्सर चीन दे दिया चाइना को और चिट्ठियां लिखी कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना पीओ के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और इतिहास को छोड़कर वर्तमान के आईने में झांकने की बात कर रही है। 70 साल पुरानी इतिहास कंगालते रहिए, पूरा देश बेच दिया, उसका आकार देखिए कितना है। हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हमारा कृषि सेक्टर तबाह हो जाएगा, हमारे उद्योग धंधे तबाह हो जाएंगे। सियासत में मुद्दों के आधार पर वार और पलटवार की लाइन लेंथ तय होती है। तो सवाल यही है कि क्या वोट चोरी, SIR, कांग्रेस ने फिर एक बार ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिससे खुद उसी की फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में साइबर ठगी के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रशासन अब जागरूकता अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में मुंगेर साइबर थाना की तरफ से BRM महिला कॉलेज में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर छात्राओं को साइबर ठगी से बचने के तरीके की जानकारी दी गई। कार्यशाला में फिशिंग स्कैम, OTP फ्रॉड, हनी ट्रैप, बिजली बिल फ्रॉड, KYC अपडेट स्कैम और वर्क फ्रॉम होम जॉब फ्रॉड जैसे मामलों के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि साइबर अपराधी लोगों की छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर बैंक खाते खाली कर देते हैं और इसीलिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। छात्राओं को सलाह दी गई है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई। देखिए, सोशली आप अवेयर ज्यादा है, आपके घर में जो बच्चियां हैं उसको अच्छा लगता है कि 10 फ्रेंड है मेरे, 50 फ्रेंड है मेरा इतना लिस्ट हो गया। लेकिन ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि कुआं जितना अंधा होगा उतना ही ज्यादा डेंजरस होगा और ये कुआं के समान ही है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ये नहीं कहते हैं कि आप यूज मत कीजिए, बट अपना फोटो अपने परिवार के साथ ही लगाइए। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तेल कटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फुलवरिया गांव से एक टैंकर चालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही टैंकर के 3 चेंबर से 9100
लीटर थिनर बरामद किया है। सुगौली थानाध्यक्ष अनीश सिंह ने यह बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके उन्होंने टैंकर को कब्जे में लिया। टैंकर चालक का नाम रविंद्र कुमार है, जो कि नवादा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पटना के लोगों के लिए देखिए राहत भरी खबर है। पटना मेट्रो भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी। आज 2 नए स्टेशन यानी खेमनीचक और मलाही पकड़ी पर पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन किया जाएगा। नए सेक्शन को यात्रियों के लिए खोलने से पहले ये ट्रायल रन जरूरी है। तो आज के ट्रायल रन में ट्रेन की गति, आपातकालीन ब्रेक सिस्टम और स्टेशनों के बीच तालमेल का परीक्षण किया जाएगा। मेट्रो आज भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक जो है वो दौड़ेगी और ट्रायल रन जो है वो आज से शुरू होगा। बताते ये चले कि 2 स्टेशन जो है, नए 2 स्टेशन खेमनीचक और मलाही पकड़ी पर पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन जो है वो आज से किया जाएगा। नए सेक्शन को यात्रियों के लिए खोलने से पहले ये ट्रायल रन जो है वो जरूरी है। और बताते ये चले कि आज से जो है ट्रायल रन में ट्रेन की गति, आपातकालीन ब्रेक सिस्टम और स्टेशनों के बीच तालमेल का प्रशिक्षण किया जाएगा। और इस दौरान पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन के बीच जो है आम जो लोग हैं उनके लिए मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। इसका कारण यह है कि अभी एक ही मेट्रो ट्रेन है जो संचालित हो रही है और इसी से ट्रायल रन होगा। मेट्रो सेवाएं जो हैं 27 फरवरी से पहले की तरह सामान्य कर दी जाएगी और जो ट्रेन का परिचालन जो है वो भूतनाथ तक जो है मेट्रो का वो संचालित होने लगेगा। बताते ये चले कि पटना मेट्रो के अधिकारियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यानी कि CMRS की टीम को जांच के लिए 25 फरवरी को पटना आना था, लेकिन किसी कारणों से टीम नहीं आ सकी है और पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की टीम द्वारा जो है वो आज यहाँ ट्रायल रन जो है वो किया जाएगा। तो मेट्रो जो है उसका ट्रायल रन मलाही पकड़ी तक होगा। और बताते ये चले कि पटना मेट्रो के अधिकारियों के अनुसार भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच जो है 2.75 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर लगभग 3.25 किलोमीटर के परिचालन की अंतिम तैयारी चल रही है। और इसके बाद लोग मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल यानी कि 6.2 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो का पर जो है वो सफर कर सकेंगे। और इनके बीच 5 स्टेशनों का परिचालन जो है होगा। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी जो है इन 5 टर्मिनल पे जो है वो ट्रेनें जो है वो दौड़ेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।